उसी जंगले से मेरी भैंस बंधी हुई थी, वो भैंस भी ले गए, मतलब फिर से मेरे बच्चों का दूध ले गए। मुझे खुशी की बात यह है कि मुजम्मल सोहरावर्दी साहब के बच्चों को दूध के साथ बिस्किट्स, दूध के साथ नान खताइयाँ, दूध के साथ बर्फियाँ, दूध के साथ स्वीटें मिल रही हैं। मैं अपने बच्चों का दुख भूल गया हूँ। मेरे भाई के बच्चे खुश रहें, सलामत रहें, और उन भाइयों के बच्चे खुश रहें, सलामत रहें जिनको ये ताना लगता है कि मैं अगर आवाम के लिए कहता हूँ कि हमारे बच्चों का दूध पी गए। नहीं जी, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल निकल गए हैं। ये इनकी 7 नस्लें संवर गई हैं और हमारी 7 नस्लें उजड़ गई हैं। हमारा वो पाकिस्तानी जिसने अभी पैदा नहीं होना वो भी मकरूज होगा, और इनका वो बंदा जिसने पैदा नहीं होना वो भी अरबपति होगा। मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है, ना बैरून मुल्क ना अंदरून मुल्क, और एक टके का काम नहीं किया आज तक इन शहजादों ने और शहजादियों ने। अरबपति हैं। कहाँ से हैं? क्या इनके कभी जंगले टूटे हैं? पहली बात। दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आती कि मेरा भाई मुजम्मल सोहरावर्दी कहाँ के खैबर पख्तूनख्वा में घुस गया है, कहाँ मवाजने करने लग गया है, कहाँ बुग़्ज़ इमरान में चढ़ चढ़ के बोलने लग गया। भाई बात इमरान खान की नहीं, बात नवाज शरीफ साहब की नहीं, बात आसिफ अली जरदारी साहब की नहीं, बात पाकिस्तान की हो रही है। उन ख्वाबों की हो रही है जो हमने देखे थे, इस मुल्क को बनाने वालों ने जो ख्वाब देखे थे, जो इस मुल्क के रहने वालों के ख्वाब हैं। उनमें किसी ने ये नहीं कहा कि केपी में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, या हाउस ऑफ शरीफ क्या कर रहा है, जरदारी साहब एंड कंपनी क्या कर रहे हैं, या इमरान खान एंड कंपनी क्या कर रहे हैं। कोई नहीं, किसी ने बात नहीं की। लेकिन चूंकि रटी हुई एक तकरीर है, बुग़्ज़ इमरान है, और यही ड्यूटी है, यही लाका है, यही साबका है, बस यही फिट करनी है कहीं से। ठीक, पाकिस्तान की बात करें यार, ये मैटर नहीं करते। मैं नहीं, आपके भट्टी साहब आपके गिले शिकवे नहीं, मैं सिर्फ ये सवाल है, आपके गिले शिकवे अगर बाकियों से हैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट से भी हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत से भी, ये कह रहे हैं आप? डेफिनेटली जितनी हमने तनकीद की इमरान खान साहब पर, जितनी तनकीद की उस्मान बुज़दार साहब पर, जितनी तनकीद कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस पर, जितनी तनकीद कर रहे हैं पीटीआई की अपने तंजीमी मामलात पर, मुजम्मल सोहरावर्दी साहब ने तो सोचा भी नहीं होगा कभी उन्होंने इतनी तनकीद मरियम नवाज साहब पे की हो, शहबाज शरीफ साहब पे की हो, नवाज शरीफ साहब पे की हो। मेरा या मुजम्मल सोहरावर्दी साहब का यानी इस पे तो कोई दो राय नहीं है ना, कि पाकिस्तान चाहिए जो उनके बच्चों के लिए भी अच्छा हो, जो मेरे बच्चों के लिए, सिर्फ 5% के बच्चों के लिए अच्छा ना हो। ठीक, तो इशू बुनियादी तौर पे सिर्फ ये है मेरे भाई कि मैटर करते हैं वो ख्वाब जो इस अवाम ने देखे हैं। इस अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वोट दे के देख लिया, पीपल्स पार्टी नून लीग को भी वोट दे के देख लिए, यहाँ मार्शल लॉ भी आ गए, यहाँ सदारती निज़ाम भी आ गया। लेकिन सवाल आपका इंपॉर्टेंट है कि हमारे ख्वाब क्यों नहीं पूरे हो रहे। मुझे सर ज्यादा इंपॉर्टेंट साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं मुजम्मिल साहब आप जल्दी से बात कीजिए, उसके बाद सर आप नून लीग से गिले शिकवे नहीं है मुजम्मिल साहब, आपको पीटीआई से क्यों गिले शिकवे हैं, नून लीग से नहीं है? सर ये खेल कंपैरेटिव एनालिसिस का है, आइडियलिज्म का नहीं है। अच्छा, ये जो सियासत है ना, ये कंपैरेटिव एनालिसिस का खेल है, आइडियलिज्म का नहीं है। आइडियलिज्म की गुफ्तगू सियासत में और जमहूरियत में नहीं चलती। कंपैरेटिव बेहतर से बेहतर दे, दोनों में से बेहतर कौन की बात करनी है। आइडियल तो फिर वलीउल्लाह होते थे, नबी होते थे, ये तो सब खता के पुतले हैं। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों में गुर्बत की सतह कम करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ठीक है, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, ये बता दें कि केपी की हुकूमत में खता गुर्बत कम हुई है और कि पंजाब में ज्यादा हुई है और सिंध में ज्यादा हुई है, हम मान लेंगे। हम कहेंगे कि हमारे ख्वाब इन्होंने तोड़ दिए, उन्होंने तोड़ दिए। देखें, हम अब हर चीज वफाक पर मत डालें, ये बेहद ही बहुत गलत है। आप 18वीं तरमीम पढ़ें, चीजों की कीमतें किसके पास हैं, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है, तजावजात किसके पास है, करप्शन रोकने का काम किसके पास है, उस हुकूमत पर उंगली उठानी चाहिए। इजाजत दीजिए सर। अगर गंडापुर 11 करोड़ रुपए के बिस्किट, अगर गंडापुर 11 करोड़ रुपए के बिस्किट एक साल में खा गया है तो हमारा क्या कसूर है? वो हो सकता है वो
بھٹی صاحب کے بچوں کے حصے کے بسکٹ بھی کھا گیا. چلیں سر یہ دودھ اور بسکٹوں سے باہر آ جائیں. ایک سال میں 11 کروڑ روپے کے بسکٹ کھا گیا. اچھا مجھے بسکٹ کھا گیا, نہ وہ اسحاق رانا کے بچوں کو ملے نہ بھٹی صاحب کے بچوں کو ملے. 11 کروڑ کے بسکٹ کھا گیا اسحاق رانا صاحب. آئندہ جو اگلے گنڈا پور صاحب آئندہ جب آپ نے اگلی مرتبہ بسکٹوں کا بجٹ رکھنا ہے تو مزمل سہروردی صاحب کے بچوں کا بجٹ ضرور رکھیے گا. اس کے پیسے پیمنٹ میں کر دوں گا, اس کی پیمنٹ میں کر دوں گا, کیونکہ یہ میرے بھتیجے ہیں اور مجھے بڑے عزیز ہیں. ان کے بسکٹ آپ نے کھائے نا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا. سب کچھ کھا جائیں, مزمل سہروردی صاحب کے بچوں کے بسکٹ نہیں کھانے. نہیں بالکل ٹھیک. 11 کروڑ کے بسکٹ نہیں کھانے, 11 کروڑ کے بسکٹ ہر مہینے 90 لاکھ روپے کے بسکٹ کھائے ہیں. 12 مہینے میں 11 کروڑ کے بچوں کے بسکٹ نہیں کھانے, 12 کے بھی کھا لو. خدا کا خوف کرو, مزمل بھائی کے بچوں کے بسکٹ بھی کھا گئے ہو. اور جو پارٹی کرپشن کے نام پر آئی ہے, جب اس کی پارٹی میں کرپشن ہو وہ ایک بندے کو بھی نکالتے ہیں, جب چھوڑ جائے تو کہتے ہیں کرپٹ تھا. آج نکالے نا اپنی پارٹی کے کرپٹ لوگ. کیوں نہیں نکالتے اپنی پارٹی کے کرپٹ لوگوں کو؟ فائلیں دبا کے رکھتے ہیں, جب چھوڑ جائے گا تو کہیں گے. اجازت دیجیے تب تک پسند ہے جب تک آپ کے جھنڈے تلے ہے. جب آپ کا جھنڈا چھوڑ دے گا تو کرپٹ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جس نے یہ جھنڈا پکڑا ہے وہ مومن, جس نے یہ جھنڈا چھوڑا وہ کافر. یہ نہیں چلے گا اس ملک میں.